यमुना विहार स्थित उत्तर पूर्वी जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष मोहन गोयल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी समेत जिले से जुड़े सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर व भाजपा के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना, जिसके बाद जिला प्रभारी सत्यनारायण गौतम और जिला अध्यक्ष मोहन गोयल समेत अन्य पदाधिकारियों ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 1980 से लेकर और आज तक भारतीय जनता पार्टी के पहले हमारे जितने जिले रहे, सभी जिले किस प्रकार से काम करते रहे और काम करते करते आज हमारी पार्टी कहाँ पहुँची है, तो उसी में से उत्तर पूर्वी एक जिला है। इस जिले का जो काम है, अभी जिला अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारा संगठन किस प्रकार से होना चाहिए, ये मैंने अभी बात रखी थी कि उसी व्यवस्था में आज उत्तर पूर्वी जिला काम है। आज उत्तर पूर्वी जिला जो हमारी दिल्ली प्रदेश की इकाई है, उसमें सबसे अच्छा काम हो, चाहे पांजन्य का काम रहा हो, चाहे आजीवन सेवक निधि का काम हो, चाहे हमारे बूथों का काम रहा हो, चाहे हमारे शक्ति केंद्रों का काम रहा हो, ये अव्वल रहता है। इसका अगर सरे जाता है तो अकेले अध्यक्ष जी को नहीं जाता, ये बैठी हुई पूरी टीम को जाता है। टीम वर्क जो है भारतीय जनता पार्टी में, टीम वर्क इसी प्रकार से भाजपा का जो नाम है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ लेकर भाजपा काम करती है। यही उसी प्रकार से उत्तर पूर्व जिला भी जिला अध्यक्ष अपनी पूरी टीम को साथ लेकर इस प्रकार का काम कर रहे हैं और उसी से आज हमारा जिला अव्वल है। इसी प्रकार से जो आने वाला 2022 का चुनाव होगा, उसकी आज चर्चा की कि हम प्रत्येक कार्यकर्ता अपना अहम छोड़कर पार्टी के लिए काम करें। जब हम पार्टी के लिए यहाँ से चुनाव में बाहर जाते, हमें ये नहीं पता था कौन प्रत्याशी होगा। प्रत्याशी जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, जिसका चुनाव चिन्ह कमल का निशान होगा। उसी व्यवस्था को लेकर हम यहाँ भी काम करेंगे। आने वाला जो 2022 का नगर निगम का चुनाव होगा, हम यहाँ पर उत्तर पूर्वी जिले के अंदर सभी कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारी कमियाँ रहती हैं। हम कार्यकर्ता को कहीं न कहीं जो जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं वो अच्छी तरीके से संभाल नहीं पाते हैं और कार्यकर्ता का मन कहीं न कहीं भटकता है। उस भटकने में और जो पिछली 2013 से लेकर जो ये एक दल पैदा हुआ, उस दल ने कार्यकर्ता की कमी नहीं है। जो फ्री वाला विषय है, फ्री में जो चीज़ें मिलती हैं वह कार्यकर्ता की लालच के अंदर यहाँ सरकारें बनी हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कोई कसूर, उसने उतना ही उसका वोट बैंक रहता है, कार्यकर्ता पूर्ण रूप से नहीं है। आज स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या कहें? मैंने तो आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को कुशाभाऊ ठाकरे जी की चर्चा की, एक नेता का और कार्यकर्ता का संबंध होना चाहिए, वो मैंने अभी आपने पूर्ण रूप से उसकी जानकारी दी। देखिए, कार्यकर्ताओं में जोश है। आज 78 जगहों पर मेरे जिले में कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की स्थापना दिवस पर उनके संबोधन को सुना है। सभी जगह कहीं 20, कहीं 50, कहीं 100 कार्यकर्ता इकट्ठे, जिले में भी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता है। उन्होंने सुना, मेरे प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि देश का कोई ऐसा कोना बचा नहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं गई है। उन्होंने उसका श्रेय देवतुल्य कार्यकर्ताओं को दिया। कार्यकर्ता की मेहनत को मेरा प्रधानमंत्री नतमस्तक करता है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि 3 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी 5 साल के अंतराल में ही 212 सीट वाली टीएमसी का पसीना निकल रहा है। टीएमसी की मुख्यमंत्री चिंतित है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। मैं तो देवतुल्य कार्यकर्ताओं के आगे नतमस्तक रहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जिसको पद का लालच नहीं है, जिसको सत्ता का लालच नहीं है, जो बिना लालच के दिन रात जो पार्टी का आदेश होता है उसको पूरा करता है। स्थापना दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जिस तरह से जिन परिस्थितियों से संगठन 1980 के बाद निकला है और आज इन ऊंचाइयों पर पहुंचा है, उसमें कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ी भागीदारी है। संगठन और सत्ता दो अलग अलग पक्ष हैं। सत्ता जो होती है वो संगठन से चलती है। संगठन मजबूत होगा तो हम सत्ता को प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, हमारे जिले के प्रभारी जी ने जो भी यहाँ पे वक्तव्य दिया और हमारे देश
देश के प्रधानमंत्री जी ने जो हमें बताया है कि ये एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, यह सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करना है और अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है। हम सभी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच का जो समन्वय है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए। किसी का भी जन्मदिन हो, किसी का भी कोई ऐसा दिन हो जो यादगार है, तो वो दिन याद रहता है। और स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसी ही चीज है। देखिए, किसी भी चीज की कोई स्थापना होती है तो उसका कोई विचार होता है, उसकी कोई रीति होती है, उसकी कोई नीति होती है। उसी रीति नीति को जानने के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें संबोधित किया। सभी बड़े कार्यकर्ता जो पुराने से भारतीय जनता पार्टी है वो तो सब इस चीज को जानते ही हैं, लेकिन हमारा जूनियर कार्यकर्ता जो कम समय से जुड़ा है उसको भी ये जानने का मौका मिला कि हमारी बेसिकली हमारे दिलों में क्या है, हमारे हृदयों में भारतीय जनता पार्टी के क्या है, जिसकी वजह से हम सरकारें बनाना चाहते हैं। सरकारें हम इसलिए नहीं बनाना चाहते कि कुछ दिनों राज किया और उसके बाद चले गए कोई और, इसलिए बनाना चाहते हैं कि जो 70-80 साल से इस देश की समस्या है, उस समस्याओं को कैसे उनको दूर किया जा सकता है। बहुत खुशी का विषय है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और उसी दिन उसी डेट को हमारा जन्मदिन भी आता है, ये हमारे सौभाग्य की बात है। तो मैं अपने आप को इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो राष्ट्रवाद की पार्टी है, जो अंत्योदय को लेकर चलती है, पंक्ति में सबसे पीछे बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करना, पंथ निष्ठाएं जो हमारी बनी हुई है, पंथ निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, उस विचार को लेकर के आज आगे बढ़ते हुए जो आप अभी कह रहे थे कि दो सीट से लेकर के यार 300 प्लस हो गई है, तो वही है। बहुत ही अच्छा स्वर्णिम अवसर है हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 6 अप्रैल को और बहुत ही कठिन परिस्थिति में थी उस टाइम पर। अब हमें आते आते हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। जो भी हमारे मार्गदर्शक रहे उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ भी दी हैं कार्यकर्ताओं ने, और आज हम पूरे देश में अपनी सरकार चला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है कार्यकर्ताओं का वो जन जन में जाग रहा है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, विस्तार सामने नजर आ रहा है, उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने की जरूरत नहीं है। जब आप निरंतरता अपने कार्य में रखते हैं और सत्यता आपके जीवन में होता है तो स्वीकार्यता स्वतः उत्पन्न हो जाती है। और हमने और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और एक एक कार्यकर्ता ने बहुत ही निरंतरता के साथ और सत्यता की भावना के साथ कार्य को किया, और उसका प्रतिफल है कि 2 लोकसभा सीट से आज हम पूरे भारत में एक बार नहीं दोबारा से सत्ता पूर्ण बहुमत के साथ बैठे हुए। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, आने वाले लंबे टाइम तक अन्य कोई दल इंतजार करें, कई पीढ़ियां खप जाएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हो रही थी